नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। एमका इंजन को लेकर एक नया डिबेट शुरू हो गया है। एमका है क्या? एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत खुद बना रही है और इसके इंजन के लिए भारत सरकार अन्य कंपनियों के साथ डील करने की कोशिश कर रही है। इसमें मेजर दो कंपनियां हैं, एक है साफरान ऑफ फ्रांस और एक है रोल्स रॉय ऑफ यूके। ये दो मेजर कंपनियां हैं जिसके साथ भारत सरकार बात कर रही है। अब हुआ क्या कि पिछले वीक डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक अपडेट किया गया कि हो सकता है कि हम एमका इंजन को लेके साफरान के साथ डील करें। जैसे ही ये बात बाहर आया तो डीआरडीओ के जो इंजीनियर्स हैं, डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं, वो इसका अपोज करने लगे। जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे उनका ये बोलना था कि पहले भी हम लोगों ने फ्रांस के साथ जो भी हिस्टोरिकली पहले डील हुआ है वो आइदर डिले हुआ है या एक फेलियर हुआ है, तो इस बार हम फ्रांस के साथ ये डील ना करें। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है। जैसे कि उनका यह बोलना था कि शक्ति इंजन जो हम लोग ध्रुव हेलीकॉप्टर में यूज करने के लिए ले रहे थे, उसके टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर 2 दशक बाद हुआ। हालांकि जब वो एग्रीमेंट हो रहा था इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो उस समय जो फ्रांस की कंपनी साफरान है उनके द्वारा यह बोला गया था कि वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे और फिर बाद में वो उससे डिसअग्री हो गए। और दूसरा जो है कावेरी इंजन जो प्रोग्राम है वो इंडिजीनियस प्रोग्राम था, जो भारत सरकार खुद से इस इंजन को बना रही थी और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्ट में किया जाना था। 2007 या 8 के दशक में जब भारत सरकार और भारत के द्वारा जब ये इंजन नहीं बन पा रहा था सही से, तो उन्होंने फ्रांस से मदद मांगी और फ्रांस की कंपनियों ने कहा कि हाँ, हम आपका मदद करेंगे। और उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि एक लोअर थ्रस्ट वाला इंजन इंडिया को सप्लाई कर दिया, जो कि तेजस में यूज करने लायक था ही नहीं, जिसके बाद ये प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। और उसके अलावा ये भी हुआ कि बाद में जो लोअर थ्रस्ट इंजन दिया गया था उसके टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पे भी बहुत झमेला हुआ और लास्ट में वो लोग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी नहीं किया। जो तीसरा समस्या देखने को मिला हाल ही में, जिसपे बहुत विवाद भी हुआ था, वो था रफाइल जेट का डिलीवरी को लेकर और उसका डिले को लेकर बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था। उसके अलावा उसके टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर भी बहुत समस्या हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया, लेकिन वो काफी डिले के साथ किया, जिसको लेकर हमारे भारत के पार्लियामेंट में भी सीएजी के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि राफेल जो डील था वो काफी डिले डील था और इसमें हमारा बहुत पैसा लगा था। उसके अलावा एक और रिसेंट में फरवरी 2025 में एक और एग्जांपल आया, जहां पे नेवल ग्रुप कंपनी, जो कि फ्रांस की एक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के कंपनी जो भारत सरकार के साथ डील कर रही थी सबमरीन को लेकर, उसको जाकर वार्निंग दिया कि आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत को ना करें, नहीं तो वो सबमरीन खुद से बनाने लगेंगे और वो आपसे नहीं खरीदेंगे। जिसके बाद ये हुआ कि वो जर्मनी की कंपनी हम लोगों को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं की। जो डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनका यह भी बोलना था कि फ्रांस के साथ डील करना दीवार पर सिर मारने के मुकाबले है, क्योंकि वो लोग कभी भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करना चाहता है और उसमें बहुत डिले करता है, जिससे हमारे इस प्रोग्राम का जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से फ्रांस के साथ जो ये है एग्रीमेंट है वो नहीं करना है। इसको लेकर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।